सेपरेशन का दर्द यानी जब आप अपने स्पेसिफिक पर्सन से अलग होते हैं तब स्टार्ट होती है आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल, यानी डिप्रेशन और एंजाइटी की एक ऐसी अंधेरी रात जिससे गुजर के हर एक स्पिरिचुअल पर्सन अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है, ट्रांसफॉर्म होता है और एक लाइट वर्कर बनकर उभरता है। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल अपने नाम की तरह ही बहुत ही ज्यादा डार्क होता है, बहुत ही ज्यादा अंधेरेमय होता है। और मैं भी इसी डार्क नाइट के स्टेज से गुजरी हूँ और अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड पर मैं आपको बताऊंगी कि डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या होता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल क्यों आता है और क्या क्या साइन है इसको पहचानने के, एंड हाउ टू ओवरकम ऑफ दिस डार्क नाइट ऑफ द सोल। तो मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। डार्क नाइट ऑफ द सोल, इस अंधेरी रात में जिसमें आपको कुछ भी समझ नहीं आता, आप अपने प्रॉब्लम से, चैलेंजेस से दूर भाग रहे होते हैं और ये स्टेज बहुत ही ज्यादा पेनफुल होती है। रातों रात आपको नींद नहीं आती, आपकी जो नींद चैन है वो सब हराम हो जाता है, बस आप रोते रहते हैं और बहुत ही ज्यादा उदास रहते हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल एक डिप्रेशन और एंजाइटी की स्टेज होती है जहां से होकर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत होती है और आप 3D से 4D में शिफ्ट हो रहे होते हैं। ये जो स्टेज है वो ट्रिगर हो सकती है कार्मिक सोलमेट या ट्विन फ्लेम पार्टनर के सेपरेशन पीरियड के द्वारा। आप अपने स्पेसिफिक पर्सन से अलग होते हैं या फिर कोई एक्सीडेंट होता है या नियर बाय किसी की डेथ होती है, फाइनेंशियल लैक या और भी कई कारण हो सकते हैं। इस स्टेज में आप पूरी तरीके से फिजिकली और इमोशनली ड्रेन होते हैं, अंदर से पूरी तरीके से टूट चुके होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके ईगो की डेथ हो रही होती है। ईगो मतलब होता है जब आप अपनी आइडेंटिटी से, आपकी जो आइडेंटिटी है, आपका जो नाम है, जिस परिवार से आप जुड़े हैं, जो आपकी नेशनैलिटी है, रिलीजन है, उन सब से आप घिरे हुए हैं और आप उसे अपनी रियलिटी समझते हैं। और आपने अपने माइंड में जितनी भी ख्याली दुनिया बना रखी है, जब वो चीज टूट जाती है, जब आप किसी पर्सन को अपनी दुनिया मानते हैं और वो दुनिया आपसे छिन जाती है, तब वहां पर आपके ईगो की, आपके आइडेंटिटी की डेथ हो रही होती है और इसलिए आप इतने ज्यादा पेन में चले जाते हैं। आप इस डार्क नाइट ऑफ द सोल की सिचुएशन में है या नहीं, ये जानने के लिए हम फिजिकल और इमोशनल सिम्टम्स को देखेंगे। पहला ये है कि आपको बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन हो सकता है, आपकी बॉडी आपको बहुत ही ज्यादा हैवी लगने लगती है, आपके लेग में, आपके बैक में, इन एरिया में बहुत ही ज्यादा पेन होता है, क्योंकि इस टाइम पे आपका जो रूट चक्र होता है वो ब्लॉक्ड होता है। आपका जो हार्ट का रीजन है वहाँ पे सेंटर ऑफ द चेस्ट के थोड़ा सा नीचे आपका हार्ट चक्र जो है वहाँ लोकेटेड होता है और उस हार्ट चक्र में बहुत ही ज्यादा पेन आप फील कर सकते हैं। वो पेन इतना ज्यादा होता है कि उस पेन के कारण आपको बहुत ही ज्यादा गंदा सा फील होता है, बहुत ज्यादा अजीब सा फील होता है, आपको रोना आ रहा होता है उस टाइम पे, और उस टाइम पे आप अपना हार्ट चक्र ओपन होते हुए, इम्बैलेंस होते हुए फील कर सकते हैं। और इस टाइम पे आपके अंदर जितना भी पेन होता है वो सारा सरफेस पे आ रहा होता है। देन थर्ड फिजिकल सिम्टम देखिए तो हम इस टाइम पे आपको मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। इस टाइम पे आपका जो दिमाग है उसमें बहुत ही ज्यादा आपको पेन फील हो सकता है। कई स्पेसिफिक जगह पर आपको ऐसा लग सकता है जैसे कोई मार रहा हो, बहुत ही ज्यादा अंदर से पेन फील होता है और इतना ज्यादा पेन होता है कि आपको साइकोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ जाता है, आपको मंथली दवाइयाँ खानी पड़ सकती है। बट दवाइयाँ खाने से ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि इमोशनल हीलिंग के लिए आपको दवाइयों की जरूरत नहीं है। इस टाइम पे आपको जरूरत है हीलिंग की। वहीं पर हम इमोशनल सिम्टम्स को देखें तो सबसे पहला यह है कि आपकी नींद चैन सब खो जाती है, रात रात भर आपको नींद नहीं आती, बस जो पर्सन या जिस चीज को आपने खोया है उसी के बारे में आप दिन रात सोचते हैं, सोने से पहले सोचते हैं, जब आपकी नींद खुलती है तब आपके सामने वो सारी चीजें, वो सारी बातें आपकी आंखों के सामने आ जाती हैं, अपनी लाइफ में सफर करते रहते हैं। आपको आपकी जो लाइफ है वो मीनिंगलेस लगने लगती है, जीने का आपको कोई मतलब नहीं लगता है, पर्पस ऑफ लाइफ आपको कुछ भी समझ नहीं आता। पहले जो चीजें आपको पसंद थी अब वो आपको पसंद नहीं आती। आप अपनी आत्मा की शांति के लिए काफी सारे रास्तों को ढूंढ रहे होते हैं। इस टाइम पर आप सबसे दूर हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं और सबसे दूरी बनाकर आप अपने स्पिरिचुअल मार्ग पर अपने आंसर्स को खोज रहे होते हैं।
जैसे इस वक्त आप अपने आंसर को खोजते हुए मेरी वीडियो तक आए हैं और मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये भी एक साइन है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और डार्क नाइट ऑफ द सोल की स्टेज से होकर गुजर रहे हैं। देन आपको फियर ऑफ सर्वाइविंग होता है। आप बहुत ही ज्यादा चिंता में होते हैं, डाउट में होते हैं, इमोशंस आपके अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। आप बहुत ही ज्यादा फियर में होते हैं इस टाइम। अब क्या होगा, अब मैं कैसे जीऊंगी, या मैं किससे बात करूंगी, अब मैं क्या करूंगी। तो ऐसी सारी बातें आपके अंदर आ जाती हैं क्योंकि आपको इन सब चीजों की आदत पड़ी होती है। जो आपकी आदत है वो इस टाइम पर ब्रेक हो रही होती है और इसलिए आप डिप्रेशन में, एंजाइटी में जा रहे होते हैं। देन थर्ड इमोशनल सिम्टम्स की बात करें तो चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड पेन। इस टाइम पे जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है, जो पेन है, वो आपका सरफेस पे आता है डार्क नाइट ऑफ द सोल में। आपके पर्सन से आपको जो मेंटली अटैचमेंट है वो सरफेस पे आ रहा होता है और यही अटैचमेंट आपको आपके बचपन में जो पेन, जो ट्रॉमा आपने देखा है वो भी सरफेस पे आता है और आप धीरे धीरे पूरी तरीके से टूटते चले जाते हैं। देन फोर्थ साइन ये है कि फियर ऑफ डेथ। इस टाइम पे आपको ऐसा रियलाइज होता है कि आप मर रहे हैं, कहीं ना कहीं अंदर से डेथ आपकी हो रही होती है और इस टाइम पर बचपन में आपने जो दुख देखा है, जो रिजेक्शन देखा है लाइफ में, आपने प्यार नहीं देखा, जिससे आपको प्यार मिल रहा था वो भी आपकी लाइफ से चला गया है। सो जस्ट यू ब्रोकन, और ऐसी हालत में यू कैन चेस दैट पर्सन। आप उस पर्सन को बहुत ज्यादा चेस करने लग जाते हैं। आप उसे कॉल पे कॉल या मैसेज पे मैसेज करते हैं और आप उससे ऐसी बातें भी कहते हैं कि हाँ मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। दैट्स काइंड ऑफ थिंग हैपन। अगर आप इस डार्क नाइट ऑफ द सोल की स्टेज से गुजर रहे हैं तभी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, सो बी काम, हिम्मत रखिए। ये स्टेज जो है वो हर एक स्पिरिचुअल पर्सन की लाइफ में आता है और ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल स्टेज होता है। आई एग्री विद यू। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप एक अंधेरी रात से गुजर रहे हैं, आप एक ब्लैक टनल के अंदर से होते हुए गुजर रहे हैं जहाँ से चारों तरफ आपको अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। ना आपको अपना प्रेजेंट समझ में आता है, ना आपको कोई फ्यूचर दिख रहा होता है और इन दिस टाइम आपकी जो ख्याली दुनिया होती है, जो सपने आपने देखे होते हैं, जो बातें आपने सोची होती हैं, वो सब टूट चुका होता है और आपको नहीं पता चलता कि अब आपकी लाइफ कहाँ जाने वाली है। अब आपको नहीं पता होता कि आपके साथ आगे क्या होगा और आपको ऐसा लगता है कि आप मर रहे हैं, जो कि सच भी है कि इस टाइम पे आपका जो ओल्ड सेल्फ है उसकी डेथ हो रही है और आपके न्यू सेल्फ का जन्म हो रहा है। और ये जो प्रोसेस है वो इसीलिए इतना ज़्यादा पेनफुल है क्योंकि आपका जो ओल्ड सेल्फ है, जो ओल्ड बिलीफ है, वो सब इस टाइम पर मर रहा होता है। सो जस्ट एक्सेप्ट दिस थिंग। सरेंडर कीजिए गॉड को और उनके सामने कहिए कि आप मेरे को जहाँ ले चल रहे हैं आप ले चलिए, जहाँ तेरी मर्जी है तू मुझे वहाँ ले चल, और उस गॉड पर भरोसा रखिए क्योंकि हर कोई इस अंधेरे टनल से होकर गुजरा है और उससे बाहर भी निकला है। तो आप उस गॉड पे भरोसा रखिए क्योंकि हर एक स्पिरिचुअल पर्सन जो होता है वो उस अंधेरे टनल से होकर गुजरता ही है और इससे बाहर भी निकलता है। तो आप भी जरूर ही निकलेंगे और जब इस टनल से आप बाहर आएंगे तब चारों तरफ आपको उजाला ही उजाला दिखेगा। जैसे एक ककून होता है, उसको बटरफ्लाई में कन्वर्ट होने में कितना ज्यादा पेन झेलना पड़ता है, उसी तरह आपकी जो लाइफ है वो भी ट्रांसफॉर्म हो रही है। जो चीजें आपको सर्व नहीं करती वो सारी चीजें आपसे छूट रही हैं और एक न्यू बिगनिंग की शुरुआत हो रही है। ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है ये आपकी लाइफ में इसलिए आता है ताकि ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवा सके, आपको अध्यात्म की राह में भेज सके और आपको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करे, आपको लव, लाइट और एक लाइट वर्कर में कन्वर्ट करे। इस स्टेज को पार करके ही आप अपनी लाइफ को, खुद को, सोसाइटी को और बिलीफ्स को समझ पाएंगे। इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी यही रखा है कि स्पिरिचुअल जर्नी टू ट्रांसफॉर्मेशन, अध्यात्म की यात्रा में परिवर्तन। और जैसे जैसे आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप ट्रांसफॉर्म होते जाएंगे और आपकी एक न्यू बिगनिंग होगी। एक बटरफ्लाई की तरह आप भी आजाद होंगे। अब हम बात करते हैं कि डार्क नाइट ऑफ द सोल आपकी लाइफ में कितनी बार आता है। सो यार, डार्क नाइट ऑफ द सोल जो है ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराने के टाइम पर तो आता ही आता है। देन उसके काफी सालों बाद जब आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ जाते हैं तब भी हो सकता है कि आपको डार्क नाइट फेस करना पड़ जाए क्योंकि आपके अंदर काफी सारे अटैचमेंट जो होते हैं वो
होते ही हैं, उस डार्क नाइट में आपको उतनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको आइडिया होता है, आप उस स्टेज से पहले ही निकल चुके होते हैं। तो आपको पता होता है कि इस टाइम पे आपको क्या क्या करना है, कैसे खुद को बाहर निकालना है। तो वो बहुत ही ज्यादा ईजी और काम होता है। जब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी उस टाइम पे मैंने डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस किया था। और आज से कुछ टाइम पहले भी मैंने जब मैं वीडियोस बना ही रही थी उस टाइम पर भी मैंने डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस किया था। बट उस टाइम पे मुझे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। उस टाइम पे बस ये हो रहा था कि मेरा जो हार्ट चक्र था वो बार बार इम्बैलेंस हो जा रहा था और मुझसे बैलेंस ही नहीं हो रहा था। थोड़ा ज्यादा टाइम लगा था पहले के मुकाबले, बट जब आप मेहनत करते रहते हैं तो वो धीरे धीरे बैलेंस हो जाता है। और जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और अपने अंदर की जितनी भी अटैचमेंट होते हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं, उन सबको रिलीज करते जाते हैं, वैसे वैसे आप फ्री हो जाते हैं अपने अटैचमेंट से और आप अंदर से पूरी तरीके से हील्ड होते जाते हैं। और डे बाय डे आप बहुत ही ज्यादा ग्रो करते हैं। आप रियलाइज करते हैं कि आपने जितने भी ब्लॉकेजेस कैरी किए थे वो सब अब आपसे दूर जा चुके हैं। और इस टाइम पे अगर आप डार्क नाइट से गुजर रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूंगी कि इस टाइम पर भले ही आप पर सोसाइटी का, लोगों का, घर वालों का प्रेशर हो कि आप शादी कीजिए या फाइनेंस पर, करियर पर ध्यान दीजिए, बट मैं आपसे कहूंगी कि नहीं, इस टाइम पर आपको सिर्फ खुद पर ध्यान देना है, खुद की केयर करना है और खुद की हीलिंग पर फोकस करना है। इस टाइम पर अगर आप बाहर ध्यान देंगे, बाहर की चीजों को सुधारने जाएंगे तो उसे भी खराब करेंगे, क्योंकि आप अंदर से हील है ही नहीं। तो आप बाहर अपने करियर पर, शादी पर, इन सब चीजों पे इस टाइम पे ध्यान दे ही नहीं पाएंगे। तो आपको खुद पर फोकस करना है, खुद को हील करना है। और खुद को हील कैसे करना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। हाउ टू ओवरकम दिस डार्क नाइट ऑफ द सोल। इस डार्क नाइट से आपको अगर बाहर निकलना है तो सबसे पहले आपको सरेंडर करना होगा खुद को गॉड के सामने। सरेंडर का मतलब होता है कि जस्ट एक्सेप्ट योर सिचुएशन। आपकी स्थिति जो है, जहाँ पर आपको डार्क नाइट मिला है, जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तो ऐसे टाइम पर आप अपनी सिचुएशन को भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए और सरेंडर कीजिए। खुद को गॉड के सामने सरेंडर कैसे करना है, उसके लिए आपको काफी सारे अफर्मेशंस मिल जाएंगे यूट्यूब पर, गाइडेड मेडिटेशन भी मिल जाएगी जिसको आप कर सकते हैं। और अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए सरेंडर पर गाइडेड मेडिटेशन भी बना दूंगी। खुद को सरेंडर कीजिए। देन सेकंड, आपको अपना इनर चाइल्ड हील करना है। इनर चाइल्ड होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, उसको हील करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इनर चाइल्ड को कैसे हील करना है उसके लिए मैंने काफी डिटेल में वीडियोस बना रखी हैं, आप प्लीज जाकर उन्हें प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। मैंने सीरीज बनाई थी इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए और इनर चाइल्ड हीलिंग की गाइडेड मेडिटेशन भी अपलोड कर रखी है, तो आप उसे भी जाकर कीजिए, जिससे आप काफी हद तक हील होंगे, अपने ब्लॉकेजेस को रिलीज कर पाएंगे। और इनर चाइल्ड हीलिंग के बाद आप अपने हार्ट चक्र की हीलिंग कीजिए। उसके लिए भी यूट्यूब पर आपको काफी सारे मेडिटेशन, अफर्मेशन, म्यूजिक्स मिल जाएंगे। और आप अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए और अपने हार्ट चक्र को आप जैसे जैसे बैलेंस करते हैं, हील करते हैं, तो उस टाइम पे आपको अपना रूट चक्र भी हीलिंग करना होता है। उस टाइम पर आपको ओवर थिंकिंग हो रही होती है, तो आपको अपना थर्ड आई चक्र भी हील करना होता है। तो 7 चक्र के बारे में जितनी भी जानकारी है उसको लेकर भी एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, जो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो आप अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए, हार्ट चक्र को हील कीजिए और 7 चक्रास को भी हील करना उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे जैसे आप हीलिंग करते जाएंगे वैसे वैसे आप हील होते जाएंगे। देन आप पार्क जा सकते हैं, कनेक्ट विथ नेचर। जो नेचर है वो हमारी मदर है, हमारी मदर अर्थ है, मदर गाया है। तो आप जैसे ही नेचर से कनेक्ट होते हैं तो वो आपको अपने आप ही हीलिंग प्रोवाइड करती है। धीरे धीरे आप अपने आप ही हील होने स्टार्ट हो जाते हैं। फोर्थ ये है कि आप मंत्रा का जाप कर सकते हैं। 21 डेज आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। ये जो मंत्र है ये आपको प्रोटेक्शन देगा नेगेटिविटी से और आपको अंदर से पूरी तरीके से हील करने में हेल्प करेगा। आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें आपको हेल्प करेगा। तो आप इस मंत्र का जाप कीजिए ओम नमः शिवाय का, और एक रुद्राक्ष माला खरीदिए, उसके साथ आप जाप कीजिए 108 बार। सुबह और शाम भी कर सकते हैं आप, जैसा आपको ठीक लगे। इतना करने से आप आराम से डार्क नाइट ऑफ द सोल से बाहर आ सकते हैं। बट फिर भी आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आप हील नहीं हो पा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में स्टक हैं, देन यू कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर। इसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और कम्युनिटी पोस्ट पर भी मिल जाएगी।
जहाँ पर आप मुझसे अफोर्डेबल प्राइस में गाइडेंस ले सकते हैं। मैं यहाँ पर आप सभी की हेल्प करने के लिए ही उपलब्ध हूँ। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। स्टे हैप्पी, स्टे हील्ड एंड बिकम अ लाइट वर्कर।